जी तो भाई उस्मा बुखारी साहबा, आप लोगों ने आज अखबार में इश्तिहार दिया हुआ है। मैं तो पहले सुबह उठा तो मुझे लगा कि 9 तारीख को उठाऊँ मैं, कि मुझे लगा अखबार की खबर है, ये बात पता नहीं इश्तिहार है, वो कह रहे हैं इंशाअल्लाह। तो आप किस तरह इतने कॉन्फिडेंट है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए? तो तहरीक इंसाफ वाले गुस्से में बैठे हुए, इन्होंने कहा हम बुर्ज उल्टा देंगे, तख्ते पलट देंगे, शरीफ फैमिली के 8 तारीख को जाके। आप किस दुनिया में बैठे हुए मुझे समझ नहीं आ रही उस्मा साहिबा। बहुत शुक्रिया कामरान। हम उस दुनिया में बैठे हैं जिस दुनिया में के अंदर वो पाकिस्तान लोग चाहते हैं, जिस पाकिस्तान में आग ना लगाई जाए। हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ के पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि उनको खुशहाली मिले, और हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ का पाकिस्तान जो है वो खुशहाल था, गरीब जो है उसके हालात बेहतर थे, और पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद की सियासत नहीं थी। जो भी इस वक्त पूरी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर जो एक फीडबैक आ रहा है, जो एक जलसों के अंदर एक बहुत बड़े बड़े जलसे, आपको याद है ना, कहा करते थे हमारे मुखालफी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें जो है उस्मा साहब आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आपकी आवाज़ जरा ठीक करनी है, आवाज़ ठीक करें उस्मा साहब रुक जाए इधर। यही तो शुरू करना है आपने कि आपने इस मुल्क के लिए क्या माशी इंकलाब ने कहना है। शामी साहब, अदर साहब का भी कुछ थोड़ा समझ नहीं आया। एक तरफ तो वो एक बड़ा डिप्रेसिव सिनेरियो पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉन्फिडेंट भी बहुत है कि जीत जाएंगे। देखिए आप उनको दाद दें इस बात की। अच्छा भाई मुश्किलात के बावजूद रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां, और वाह वाह। देखिए सियासी जमातें सियासी तरीके से स्ट्रगल करती हैं आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। वो छापा मार तंजीमें नहीं होती या बलवे नहीं करती है, राइट्स नहीं करती, ठीक है ना। उनको तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसमें हिस्सा लेना है, और वो डटे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई इनकी बात सुनकर। उनको प्रोसेस में दाखिल रहना चाहिए, अपना हिस्सा वसूल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसी से रास्ता बनेगा, इसी से मल्ला आगे बढ़ेगा। राइट बसू साहब, आपके भी राय है? सर मकतल में कोई किस धज से गया वो शान सलामत रहती है। तो ये मकतल में जाएंगे जो भी है ना, देखिए आपने दाद देनी चाहिए बिल्कुल कि इन नामसाइद हालात में भी अगर वो इतनी करेज का मुजाहरा कर रहे हैं कि जीतेंगे, और उनको भाई इनकी करी से क्या होगा, इनका तो एक ही वोट है। ठीक है, वो तो पीटीआई वाले निकलेंगे तो कुछ होगा। सर पीटीआई वालों के निकलने का मामला नहीं है, मामला यह है कि पहले से इतने सख्त इक़दाम कर दिए गए हैं कि वो निकल के भी, यानी मुझे अपने हल्के के जो एनए के उम्मीदवार हैं और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हैं, सबके सिंबल्स नहीं पता। तलाश करने जाता हूं तो मुझे कई साइट्स मिलती हैं, कई चीज़ें मिलती हैं। वो निकल भी जाएं तो क्या वोट कास्ट कर पाएंगे और दुरुस्त तरीके से वोट कास्ट कर पाएंगे? तो पहले से इतनी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं तहरीक इंसाफ के लिए कि ये इलेक्शन उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। मगर वो इलेक्शन लड़ लें, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपने कैंडिडेट्स जमा किए हैं, सिस्टम पे एतबार नहीं करते लेकिन सिस्टम के अंदर हैं, तो इसकी शाबाश देनी चाहिए इनको। साफी साहब आप भी देंगे शाबाश इधर साहब की पार्टी? देखिए वाकई करज की बात तो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये क्रेडिट है कि चाहे जो भी हालात है वो मैदान में मौजूद है। जमहूरियत का यही हुस्न है, और हम पहले भी यही मशवरा देते रहे कि जमहूरियत के दायरे ही में रहें, जमहूरियत के दायरे से बाहर ना निकले। 9 मई का वाक़या हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उस वक्त उससे पहले जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो अगर उस वक्त भी आईन और कानून की पासदारी की जाती और सिस्टम, लेकिन साफी साहब बात यह है कि अजहर साहब की बात और इमरान खान की बात सुन के लगता है इनको इस बात का कोई मलाल नहीं। वो कहते हैं सही किया है, इमरान खान एक इंकलाबी लीडर है, वो इस पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, वो इससे अबव है। अभी भी आपको ब्रेक से पहले यही बता रहे थे। तो ये तो आप जो बातें फरमा रहे हैं वो तो इनके प्लस पॉइंट समझते हैं अपने, वो इनके यूएसपी हैं। देखिए अगर वो इमरान फिर उन्होंने पार्लियामेंट में का बाइकआउट किया, उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ी, इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है इंकलाबी, ये एक नेक्स्ट स्टेज है ये। देखिए ये तो एक आइडियल इनकी अपनी एक सोच है, अपनी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन आप खुद सोचें कि इस वक्त इमरान खान साहब अडियाला की बजाय अगर जमान पार्क में होते तो क्या सिनेरियो होता। आप खुद फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले कि मज़ा नहीं आ रहा है, मैदान किस तरीके से सज जाता, और किस तरीके से जो अजहर साहब अभी कह रहे हैं कि 10 पिटीशन आज दायर हुई है, तो ये नौबत ही ना आती। गलतियाँ तो हुई है, ऐसा नहीं है कि बाकी सियासी जमातें बिल्कुल ख़ता और गुनाहों से पाक है, लेकिन अगर जब आप रेजिड है, आपने सियासत में और पाकिस्तान में रहते हुए सियासत करनी है और उसके बावजूद आपने बात किसी से नहीं करनी। आज जब जेल से इन्हीं जैसे वकला के ज़रिए जो मैसेजें निकलती है, पता नहीं वो झूठ है या सच है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, जो अखबार में आया है। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन से मैसेज?
यही रिकन्सिलिएशन और बात करने की वो जो तो बात फौज की से जा है ना रही यार, पॉलिटिशियन थोड़ी है। सर, तो फौज ही ने तो बात बनानी है। अगर फौज से आपने बात बिगाड़ी है तो वहीं से आपने आगाज करना है, वहीं से आपने अपना रास्ता निकालना है, उसके बाद अवाम के पास आपने जाना है। अगर आपने एक लंबा रूट हो गया स्टेट के साथ आपने शॉर्टकट बता रहे हैं ये। अच्छा, आप नहीं चाहते, आप ये नहीं करना नहीं, चाहते? मैं ये नहीं कह रहा, हम कब कह रहे हैं हमारी किसी फौज से लड़ाई नहीं है। 9 मई का वाकया आप लोग कहते हैं कि हमने नहीं किया, अभी तक कोई एविडेंस सामने बताए, किसी कोर्ट से आगे बताए, किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दियो हमें, तो ये खुदारा ये बातें सारी। देखिए अपना दिन को ख्वाब देखने में हर्ज कोई नहीं है, वो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। सवाल तो है कि क्या उन ख्वाबों की ताबीर होगी है? ख्वाब देखिए इन सबने। खाना में भी यही बात हो रही थी कि किसी कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया था, वो करवा दिया। वो तो मैं आज एक आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ, ये चारों की चारों कन्विक्शन जितनी अब तक हुई है ये नहीं रह रही। तो 5 आप करवा रहे हैं, 5वें उनको पांचवा भी नहीं होता। मैंने सिर्फ इतना बता दूं तो देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। तोशा खाना से साइफर से फिर तोशा, अजहर सिद्दीक है जिसने 1990 से अब तक के रिकॉर्ड सारा निकलवाया है। बताएं कोई और सियासतदान नहीं है क्या? गाड़ियां नहीं खरीदी इन्होंने, गाड़ियां नहीं। बात तो बताएं, अभी तो शिकंजे में आप आए हुए ना, उनको छोड़े बाकियों को। कोई बात नहीं, एक बात तो बताएं मेरे भाई, बात ये है कि आपके आज़ाद मेंबर हैं, पार्टी आपकी है कोई नहीं, इमरान खान जेल के अंदर है, कैंपेन वो कर नहीं पा रहे, इसमें आप बड़े खुश, इतने आप खुश नजर आए कि मैं तो हैरान रह गया आपकी खुशी देख के। उस पे सोने पे सुहागा, अगर आपके आज़ाद मेंबर जीत भी जाए, इसकी क्या गारंटी है कि वो पावर पॉलिटिक्स के पीछे उस पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे जो पावर में होगी और वो खड़े रहेंगे? अच्छा देखिए, इमरान खान के साथ आजाद खड़े रहेंगे। अगर इतनी परेशानी होती ना, अभी आपने देखा नहीं वो तायरा साहिबा जहांगीर तरीन के अपना तायरा वो क्या नाम है उनका, मुकद्दर के नाम है कोई, हमारी कैंडिडेट है वहां की, वो जहांगीर तरीन के दरबार से बरामद हुई है। अब जरा सोचे तो सही ना, जरा समझे इन बातों को ना। दरबार से बरामद हुई, वो दरबार ही तो है और क्या है। इस्तेकाम पाकिस्तान ने एक दरबार लगाया हुआ है ना, कि वहां जो जाता है, जो बैत करता है वो मुसलमान। वो जब आपने दरबार लगाया था, पट्टे बनाते थे इमरान खान 2018 वो फिर भी बेहतर था, वो फिर भी बेहतर। ये नहीं था दरबार इस तरह का जनाब, जिन्होंने 9 मई के वाकये किए, जो 9 मई में वाकये किए, जाके उनके यहाँ बैत कर ले, वो साफ बाब हो गए। मुझे बताए जितनों ने जाकर बैत की, बुखारी साहब की डीएससी ठीक करें यार, तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान में जितनी बैत की, कोई एक बंदा बता दे कि वो जेलों में बैठा हो, वो सजाएं भुगत रहा हो, वो अपने उसकी जमानतें, खुदारा ये कोई निजाम ये अपना ना ये बना किया करे। मैं आपको एक आसान तजवीज़ देता हूँ। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है, पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, और ये इलेक्शन की बजाय बड़ा आसान तरीका है, ऑक्शन कराएं, सीटों पे अरबों रुपए आएगा आपको। ये जो कैसे ये जो मैदान आपने सजाया हुआ है ना, ये जो मैदान आपने सजाया हुआ है, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये कोई प्लेइंग फील्ड है। उसकी बजाय इतना पैसा जो आवाम का, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? इसका जिम्मेदार 14 सियासी जमातें हैं पीडीएम की, जो इस मुल्क को यहां तक लेके आई हैं। इस मुल्क की तबाही में जिम्मेदार जो है ये 14 सियासी जमातें, और ये तारीख बताएगी आपको। ठीक है, अगर ये चाहते तो पाकिस्तान में मिसागे पाकिस्तान करते, पाकिस्तान को आगे लेके जाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है यार, आप तो इन पॉलिटिशियनों को मुंह लगाने को तैयार नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं